हे गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक है लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली कुछ लॉजिक लगाने के लिए यूज़ होते हैं, जैसे उनका नाम सजेस्ट कर रहा है। अगर मुझे किसी दो चीज़ों के अंदर लॉजिक लगाना होता है तो वहाँ पे हम लॉजिकल ऑपरेटर की बात करते हैं। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। फर्स्ट का नाम होता है एंड, फिर है हमारा और, एंड लास्ट है हमारा नॉट। तो एक एक करके सबकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा है एंड। तो एंड ऑपरेटर क्या करता है? अगर मैं बात करूं एंड की, तो इट रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ द केसेस आर ट्रू। नीचे समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। लेट्स से कि मैंने दो रिलेशनल ऑपरेटर्स चेक करने हैं, मेरे को एक्स की वैल्यू चेक करनी है, लेकिन दो जगह रिलेशन चेक करना है। और मैं फिर ये भी साथ में चेक करना चाहता हूँ कि क्या वो दोनों रिलेशन ट्रू हैं या फिर वो दोनों रिलेशन फॉल्स हैं या उनमें से कोई एक फॉल्स है। ये सारी कंडीशन मेरे को चेक करनी है। तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं एंड ऑपरेटर। बेसिकली अगर मुझे दो कंडीशन देखनी है कि क्या है, दोनों कंडीशन ट्रू हैं या फॉल्स है, या फिर इनमें से कोई एक फॉल्स है एक ट्रू है, वहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज होता है। लेट्स से कि एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं कुछ 5। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि प्रिंट, एंड प्रिंट के अंदर मैं लिख रहा हूँ एक्स ग्रेटर देन 1 एंड एक्स लेस देन 10। तो ये मैंने दो कंडीशन लिखी है, दो रिलेशनल ऑपरेटर्स बनाए हैं। कौन से बनाए हैं? एक तो मैंने ये करा कि यहाँ पे जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसको ब्रैकेट बना देते हैं इसके आसपास। फर्स्ट है हमारा कि x इज ग्रेटर देन 1, जो ट्रू है। x की वैल्यू 5 है, तो जो 5 होगा वो 1 से बड़ा ही होगा, ट्रू चीज है। अगला है कि x इज लेस देन 10। सो x इज लेस देन 10 वाले अगर हम देखें तो जो x है उसकी वैल्यू है 5, तो 5 10 से लेस ही होता है। सही बात है। मैंने यहाँ पे दो कंडीशन बनाई, दो रिलेशनल कंडीशन, एक ये रही और एक ये रही। ऊपर हमने एंड की स्टेटमेंट पे लिखा कि इट रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ द केसेस आर ट्रू। अगर दो केसेस हमारे ट्रू हो जाते हैं, अगर ये भी ट्रू होता है और ये भी ट्रू होता है, तो हमें एंड क्या वापस करता है? ट्रू वापस करता है। तो लेट्स देखते हैं। आंसर आया ट्रू, क्योंकि ये वाली कंडीशन भी ट्रू थी और ये वाली कंडीशन भी ट्रू थी। बट लेट्स से कि कोई एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यहाँ पे हम डाल देते हैं इक्वल। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये ट्रू या फॉल्स में से कुछ एक आंसर देगी, ये वाली ब्रैकेट जो इस वक्त इस केस के हिसाब से ट्रू है। एंड x की वैल्यू 10 है, ये चीज़ फॉल्स है क्योंकि x की वैल्यू मैंने यहाँ पे 5 करी थी और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि x की वैल्यू इक्वल टू 10 है, तो ये वाली फॉल्स है। एंड हमें ट्रू कब वापस करता है? अगर दोनों केसेस कैसे हो? ट्रू। अगर एक भी केस फॉल्स हो जाएगा तो वो क्या वापस करेगा? वो वापस करता है फॉल्स। ठीक है। तो अगर दोनों केस ट्रू होंगे एंड के आसपास वाले, एक लेफ्ट हैंड एक राइट हैंड, दोनों ट्रू हैं तो रिटर्न किया जाएगा ट्रू। अगर दोनों फॉल्स हैं तो भी फॉल्स, और अगर उनमें से एक भी फॉल्स है तो भी क्या आएगा? फॉल्स आएगा। तो एक किस कर लेते हैं और एक ऐसे ही यहाँ पे लिख लेते हैं। तो एक का ट्रू आ रहा है और एक में फॉल्स आ रहा है। नेक्स्ट हमारा जो लॉजिकल ऑपरेटर है उसका नाम है और। ये भी कुछ एंड जैसा ही है, थोड़ी सी अलग लॉजिक है। इट रिटर्न्स ट्रू इफ वन ऑफ द केस इज ट्रू। तो जो सा और ऑपरेटर जैसे एंड था, अगर दोनों केसेस ट्रू होते तो वो ट्रू वापस करता था। और क्या करता है? इफ वन ऑफ द केस इज ट्रू इट रिटर्न्स ट्रू। अगर एक भी केस ट्रू हो गया दोनों में से तो क्या करेगा? ट्रू वापस करेगा, अदरवाइज फॉल्स वापस करेगा।
तो लेट्स से y की वैल्यू डाल देते हैं हम 10। प्रिंट, इसके अंदर दो केस डालते हैं। सबसे पहले डाल लेते हैं y ग्रेटर देन 5 और y लेस देन 1। तो इसके अंदर देखें तो हमें कुछ कुछ पता ही है। अगर हम यहाँ वाली पे देखें, पहली वाली ब्रैकेट को देखें, तो यहाँ हम कह रहे हैं कि y ग्रेटर देन 5 है, तो y की वैल्यू है 10। तो जो 10 होता है वो 5 से बड़ा ही होता है, सही बात कह रहे हैं। तो ये वाली चीज़ होगी हमारी ट्रू। फिर हमने बीच में लगाया और हमने और की साइड में बोला राइट वाली ब्रैकेट के अंदर कि y इज लेस देन 1, कि जो y है वो कैसा है, लेस देन 1 है, 1 से छोटा है। ये तो फॉल्स है, हमें पता है। तो ये वाली चीज़ फॉल्स है, राइट वाली ब्रैकेट, और लेफ्ट वाली ब्रैकेट ट्रू है, लेकिन आंसर स्टिल आ रहा है ट्रू। अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाता है तो रिटर्न किया जाएगा ट्रू। अगर दोनों ट्रू होते हैं तो भी ट्रू वापस आएगा, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाता है तो ट्रू ही वापस आएगा। अगर मुझे फॉल्स चाहिए तो मुझे दोनों को फॉल्स करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने कहा कि y लेस देन 5, 10 जो है 5 से छोटा है, और दूसरी जगह मैंने कहा y लेस देन 1 कि 10 1 से छोटा है। दोनों ही बातें मैंने फॉल्स बोली हैं, इस वजह से अब मेरे पास आंसर आ रहा है फॉल्स। लास्ट ऑपरेटर होता है नॉट। नॉट ऑपरेटर क्या होता है? नॉट हमारी हर चीज़ को उल्टा करके वापस कर देता है। लेट से मैंने कहा नॉट ट्रू, आंसर कर दिया उसने फॉल्स। मैंने नोट के अंदर वैल्यू क्या दी थी? ट्रू, आंसर क्या आया वापस? फॉल्स। जो भी चीज़ मैं दूंगा उसको अपोजिट करके दे देता है। अगर मैं नोट के अंदर देता हूँ फॉल्स तो आंसर आता है ट्रू। मतलब जो भी उसके अंदर होगा, इधर वो बूलियन वैल्यू ट्रू होगी तो फॉल्स वापस करेगा, अगर फॉल्स होगी तो ट्रू वापस करेगा। नोट के अंदर हम जनरली करते क्या है कि हम नोट के अंदर अपनी कोई एंड वाली स्टेटमेंट पुट कर देते हैं। लेट्स से कि मैं ये पूरा पुट कर देता हूँ। मुझे पता था कि इसका आंसर क्या आने वाला है। जो ये वाली लाइन थी, इस लाइन का आंसर यहाँ पे फॉल्स आया था, तो मतलब नोट के अंदर वाली चीज़ इस पूरे का आंसर क्या आना है, इसका आंसर आएगा फॉल्स। लेकिन नोट क्या कर देगा, उसको उल्टा कर देगा, वो कर देगा उसको ट्रू। तो ये थे हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स हम काफ़ी जगह यूज़ करते हैं। आगे हम अभी कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर भी काफ़ी जगह पे लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ होता है। So see you in next video. Hope you like this video. Thank you.